students, welcome back once again to your online video classes also. So today is 4th of June and we are back with the new class of standard 10 mathematics, that is your surface area and volume. So this is your lecture number 3 where we will discuss about the conversion of solid from one shape to another shape. ठीक है, तो in the previous concept that is lecture number 1 and 2 उसमें हमने बच्चों सरफेस एरिया पहला लेक्चर में डिस्कस किया था और सेकंड लेक्चर जो था उसमें हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किए थे ऑफ कंबाइंड फिगर. ठीक है, तो अभी तक अगर आप देखे नहीं हो तो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो. नीचे में एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा. जितना जल्दी आप लोग करोगे उतना जल्दी आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेगा और उतना जल्दी आप लोग क्लास को अटेंड करके बहुत सारा कॉन्सेप्ट को गेन कर सकते हो. और अगर अभी तक आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसको भी जाके चेक कर सकते हो आप लोग. पहले वो लोग देख लो, वो दोनों को देख लोगे तो अभी जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं लगेगा, क्योंकि सब जगह में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और वॉल्यूम अगर आप लोग क्लियर नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप लोग कन्फ्यूजन लग सकता है ये वाला लेक्चर को अटेंड करने के टाइम. ठीक, तो ये वाला लेक्चर जो होगा तो एक शेप से अगर और एक शेप को जब हम कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम को सॉलिड को तो उसका वॉल्यूम क्या रहता है, क्या होता है, फिर हम कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं हमारा डेली लाइफ प्रॉब्लम में, वही सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो पूरा लास्ट तक रहेंगे, लेक्चर को अटेंड करेंगे एंड आई होप कि पूरा लास्ट तक अगर रहेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा देरी ना करके फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं. ओके बच्चों, तो आते हैं हम हमारा आज का टॉपिक में. सो टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट योर कन्वर्सन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप. तो इन द प्रीवियस 2 क्लासेस हमने बच्चों पढ़ा था, एक जो पढ़ा था पहले हमने सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था, फिर हमने कंटेंट नंबर 2 जो हमारा था उसमें हम वॉल्यूम के बारे में पढ़े थे. तो ये कंटेंट 3 है या फिर लेक्चर 3 यू कैन से. ठीक है, सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 3 जहाँ पे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्सन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप. मतलब यहाँ पे क्या ना सब पूरा वॉल्यूम के ऊपर में डिपेंड करता है. तो सरफेस एरिया जो पहला एक्सरसाइज था उसमें थोड़ा बहुत हमको दिक्कत हो रहा था, मतलब कंफ्यूजन रह रहा था. बट सेकेंड एक्सरसाइज जो था वॉल्यूम वाला वो बहुत ही ईजी था, क्योंकि वॉल्यूम में हमको क्या करना पड़ता था, बस वॉल्यूम देखना पड़ता था कि कितना कंबाइंड फिगर है, उसी के अनुसार उसका वॉल्यूम को हमको ऐड करना पड़ता था. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 शेप गिवन होगा. 2 शेप मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एक कोन है. ठीक है, सो यहाँ पे कोन है हमारा, ये एक हमारा कोन है जिसको कि हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर दिया, 4 हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पे देखो जैसे कि ये सिलेंडर है, उसको मैंने स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया ये सबको. ठीक है, और यहाँ पे क्यूब है, मैंने मैं अभी बस समझा रहा हूँ इसलिए बस समझ जाओ, फिर हम एक्सरसाइज में आएंगे. क्यूब है, क्यूब को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो मतलब क्या है ना, एक पर्टिकुलर शेप को हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं और एक पर्टिकुलर शेप में, एक फिगर को या एक सॉलिड शेप को और एक शेप में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं. तो उसी के बारे में, उसी का कॉन्सेप्ट के बारे में हम आज वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. तो पूरा लास्ट तक रहेंगे क्लास का, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्लास होने वाला है जिसमें कि हम सीखेंगे कि एक शेप से अनदर शेप में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या रहता है या फिर उसका क्या हम चेंज करते हैं उसको हमको देखना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले तो आप लोग फिगर थोड़ा बना लो अच्छे से. मैंने रैंडमली कुछ फिगर बनाया है, उसी को रिलेट करके हम एक्सरसाइज में जाएंगे, फिर एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करेंगे हमारा. ठीक है, तो देखो पहले में क्या बोला है कि कोन है, कोन था, कोन को हमने मेल्ट कर दिया. सपोज ये एक सॉलिड था, उसको हमने मेल्ट करके उसको 3 या 4 हेमिस्फीयर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आफ्टर मेल्टिंग कोन विल बी कन्वर्टेड टू 4 हेमिस्फीयर्स. ठीक है, एक कोन जो था बड़ा वाला कोन, उसको हमने मेल्ट किया या फिर तोड़ दिया, जो भी निकला उसको लेके फिर से 4 हेमिस्फीयर के शेप में बना दिया. तो एक बात आप लोग नोटिस करो कि जब हम कोन को कन्वर्ट करके 4 हेमिस्फीयर में बना देंगे देन वॉल्यूम विल नॉट चेंज, वॉल्यूम विल नॉट चेंज. ठीक है, जितना वॉल्यूम कौन का था ये चारों का वॉल्यूम भी उतना ही होगा. ठीक है, वैसे अगर मैं बोलूं सिलेंडर है, उसको हमने मेल्ट कर दिया. ठीक है, उसको मेल्ट करके हमने 3 स्फीयर बना दिया. तो यहां पे भी क्या होगा, यहां पे भी वॉल्यूम विल नॉट चेंज. वॉल्यूम विल नॉट चेंज मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम जितना होगा, ठीक है ना, आफ्टर मेल्टिंग जब हम 3 स्फीयर भी बना देंगे, उनका तीनों का सम या फिर एडिशन, उनका वॉल्यूम का सम
भी सिलेंडर के वॉल्यूम के साथ इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, अभी थर्ड वाले फिगर में आते हैं। यहां पे क्या बोला है, क्यूब को हमने बना दिया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑल्सो विल नॉट चेंज। यहां पे भी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो है वो भी हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेल्ट करके हमने इसको बना दिया। तो ऐसा मान के चलो कि जब हम वन फिगर से अनदर फिगर या फिर वन शेप से अनदर शेप को हम कन्वर्ट कर रहे कोई भी सॉलिड को, उसका वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ये तो बात आपको याद रखना है, वॉल्यूम विल नॉट चेंज। चाहे आप 1 से 5 बनाओ या फिर चाहे आप 1 से 1000 ठो बनाओ, लेकिन जितना वॉल्यूम इसका था आफ्टर मेल्टिंग और आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू अनदर फिगर या फिर अनदर सॉलिड, वॉल्यूम विल नॉट चेंज। वॉल्यूम का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको पहले ब्रेन में घुसाना है कि वॉल्यूम कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला तो बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि पहला का वॉल्यूम अगर हमको पता है या फिर उसको अगर हम निकाल देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड फिगर। सिंपल सी बात। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे यहां पे तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 4 हेमिस्फीयर्स। सिंपल सी बात, यस और नो। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 4 हेमिस्फीयर, क्योंकि कोन का वॉल्यूम हमारा था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में, बट एक हेमिस्फीयर नहीं है, वहां पे 4 हेमिस्फीयर है। तो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी आफ्टर मेल्टिंग विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द 4 हेमिस्फीयर फॉर द फर्स्ट फिगर। डन। यहां पे वैसे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स। यस और नो। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो था पहले आफ्टर मेल्टिंग या फिर आफ्टर कन्वर्टिंग, इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर, क्योंकि एक सिलेंडर था बड़ा वाला, उसको हमने कन्वर्ट किया 3 छोटा छोटा स्फीयर में। तो वॉल्यूम सिलेंडर का जितना था वो 3 छोटा छोटा स्फीयर का वॉल्यूम भी उतना ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अभी अगर थर्ड वाले में आएंगे तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बड़ा क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूबॉइड। एक क्यूब था बड़ा वाला, उसको हमने कन्वर्ट किया था किसमें, 2 छोटा छोटा क्यूबॉइड में, और दो छोटा छोटा हमने कन्वर्ट किया था उनका वॉल्यूम सेम था, इसलिए मैं 2 लिख रहा हूं। ठीक है, अलग अलग होता तो वो मेंशन कर देगा क्वेश्चन में, तो हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा, मतलब हेमिस्फीयर 1, हेमिस्फीयर 2, हेमिस्फीयर 3, हेमिस्फीयर 4। तो यहाँ पे सेम वॉल्यूम का मैंने लिया है, इसलिए 4 × 4 हेमिस्फीयर लिखा। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द 4 हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर equal to volume of the 3 spheres, volume of the cube equal to volume of the 2 cuboid. So in this way we can say that अगर एक शेप में अगर एक सॉलिड है उसको जब हम अनदर शेप में बना रहे हैं, कुछ भी शेप में बना रहे हैं, तो वॉल्यूम विल नॉट चेंज। वॉल्यूम तो पहले चेंज नहीं होगा, तो जब हम निकालेंगे उसको तो जस्ट सिंपली हमको करना क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट फिगर जो भी होगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सेकंड फिगर। मतलब पहला फिगर जो होगा उसका वॉल्यूम पहले निकालेंगे और दूसरा जो फिगर है उसका वॉल्यूम पर निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। फिर जो पूछा होगा, अगर इसका कोई लेंथ डायमेंशन पूछा होगा तो निकाल सकते हैं, अगर इसका वॉल्यूम पूछा होगा तो इसका वॉल्यूम निकलेगा, तो इसका वॉल्यूम भी निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको कॉन्सेप्ट को समझना है, बट इतना जाने से पहले कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि जब भी एक फिगर को और एक फिगर में हम कन्वर्ट करेंगे और एक शेप में हम कन्वर्ट करेंगे, तो पहला का जो वॉल्यूम होगा और जो कन्वर्ट होने के बाद जो फिगर बनेगा उसका जो वॉल्यूम निकलेगा दोनों ही सेम होगा। बस दैट इज द कॉन्सेप्ट, एंड आई होप इतना तक सब बच्चों का क्लियर होगा कि एक फिगर से जब और एक फिगर को जाएंगे तब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम विल नॉट चेंज। उतना बस दिमाग में लगाना और सब वॉल्यूम का सब फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट योर वॉल्यूम। सरफेस एरिया का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला को याद रखना है
और बाकी इसको याद रखना है, फिर हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम में जाएंगे, उसको देख के करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाई द कॉन्सेप्ट इज कन्वर्सन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप, एंड व्हेन वी चेंज a solid from one step to another step, volume will not change or volume is constant in both the cases, ठीक है। तो इतना तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन पॉज द वीडियो और जितना भी बच्चों लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो आपके कॉपी में, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम एक्सरसाइज 13.3 में डायरेक्टली, और उसका एक एक बिट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं हिंट दे दूंगा, आप लोगों को फॉर्मूला तक ले जाऊंगा, सॉल्व आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जरूरी है, कैलकुलेशन तो कोई भी बच्चा कर सकता है। तो 13.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी पेज नंबर 251, ठीक है, 251, जिसके पास एनसीईआरटी बुक है आप लोग चेक कर सकते हो। 251 पेज में अभी हम करते हैं बिट बाय बिट क्लास 10 मैथमेटिक्स, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले क्या लिखा है और उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। वो ऑलरेडी बोल दिया, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। ऊपर में बोला है ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। तो वन मेटालिक स्फीयर इज देयर वेयर द रेडियस इज कितना, 4.2 सेंटीमीटर। ओके, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक उसको रिकास्ट किया गया और उसका रेडियस कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सिलेंडर बनाया गया। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, वो बोला है हाइट निकालो, लेट द हाइट बी h। सिंपल सी बात, ठीक है। इसका रेडियस को मैं कैपिटल R ले जाता हूं, तो गिवन अगर हम लिखेंगे R, दैट इज रेडियस ऑफ स्फीयर, दैट विल बी गिवन बाय 4.2 सेंटीमीटर, एंड हियर द R इज गिवन बाय 6 सेंटीमीटर, एंड h वी हैव टू फाइंड आउट, मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट जब हम रिकास्ट करते हैं, मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फिगर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड फिगर। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर रिकास्टिंग वी हैव, क्या मिलेगा हमको, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ऑब्वियसली रिकास्ट करने के बाद वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जितना होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर भी उतना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर मैंने लिखा है उसका रेडियस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आप लोग बताओ कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसका स्मॉल आर है, एच है हाइट। पाई पाई यहाँ से बच्चों कैंसिल कर देते हैं क्योंकि दोनों साइड में पाई तो सेम रहेगा, 22/7 ही रहेगा। बाकी h को रख के बाकी सबको इधर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 4/3 का 4/3 रहा, ऊपर में रहा कैपिटल R क्यूब, नीचे में जो R स्क्वायर था, R स्क्वायर को इधर में डिवाइड कर दिया क्योंकि एट द एंड हमको h चाहिए, ठीक है ना। तो हो गया 4/3, कैपिटल R कितना था देखो 6, तो 6 का क्यूब, नहीं कैपिटल R 4.2 था, तो 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 मीन्स 4.2 का क्यूब इंटू आर स्क्वायर 1/r स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना 36, तो 1/36 इक्वल टू h। सो इसको सॉल्व कर सकते हैं, अभी जितना भी निकलेगा दैट विल बी द आंसर होगा। मैं और सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोग खुद से कर लेना। कट कर देता हूँ मैं बस, ये हो गया आपका 3 14 जा 4 9 जा 36, 3 में कट करेंगे तो 3, और ये हो गया 14, फिर से 3 में कट करेंगे तो 14, तो 14 14 14 नीचे में बटा 100, 14 14 14 मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी होगा, मतलब 196 इंटू 14 बाय 1000 इक्वल टू h। सो जितना भी निकलेगा आप लोग आंसर उसका निकाल लेना, ठीक है। सो दैट विल बी द आंसर। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग बच्चों कर सकते हो, कैलकुलेशन तो एटलीस्ट उतना तो कर ही सकते हो आप लोग, जितना भी होगा आंसर। मैं बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ ताकि बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर देना, जो भी निकलेगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। 14 का क्यूब जितना है होल डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो एक फ्रैक्शन में एक नंबर निकल जाएगा और वो हो जाएगा आप लोग का आंसर, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ से हमको h को निकाल दिया। तो कैसे निकाला हमने, सेम कॉन्सेप्ट,
हमने क्या किया, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाया कि आफ्टर रिकास्टिंग वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला डाला, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला डाला, दोनों इक्वलाइज कर दिया। फिर जो जहाँ पे जो आंसर डायमेंशन हमको पूछा होगा उसको लेफ्ट साइड में रख के बाकी सारा डायमेंशंस को राइट साइड में लाके उसका वैल्यू को निकाल देना है बस। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में बोला है, ये वाला आप लोग निकाल लेना। 2 नंबर में बोला है मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल स्फीयर। अच्छा, वो बोला है 3 ठो स्फीयर है जिसका कि रेडी जो है 6, ये R1, R2, R3, वी कैन राइट R1, दिस इज R2, दिस इज R3। ठीक है, और इसका मैं ले लेता हूँ कैपिटल R क्योंकि ये बड़ा स्फीयर है। आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। मतलब ये यहाँ पे इसका R का वैल्यू पूछा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, गिवन लिख देते हैं। R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, R3 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड कैपिटल R वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, कैपिटल R वी हैव टू फाइंड आउट, हमको निकालना है कैपिटल R। तो क्या क्या गया यहाँ पे, मेल्टिंग। सो आफ्टर मेल्टिंग कॉमा वी हैव, मेल्ट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, दैट इम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ S2 दैट इज स्फीयर 2, फिर वॉल्यूम ऑफ S3 दैट इज स्फीयर 3 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर, और न्यू स्फीयर लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, क्योंकि रिकास्ट करने से वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना तीनों का। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 1 विल बी गिवन बाय 4/3 बाय R1 क्यूब, 4/3 बाय R2 क्यूब, 4/3 बाय R3 क्यूब इक्वल टू 4/3 बाय कैपिटल R क्यूब। क्यों? क्योंकि कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो अभी देखो बच्चों, यहाँ पे 4/3 पाई पूरा कॉमन जा रहा है ना, तो बच रहा है कितना, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। 4/3 पाई पाई कैंसिल दोनों साइड से, क्योंकि दोनों सेम है। तो दैट इम्प्लाइज हमको क्या दे रहा है वो, R क्यूब इक्वल टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ठीक है, सो कैपिटल R का क्यूब कितना हो जाएगा, फिर ये हो गया 6 का क्यूब, ये हो गया 8 का क्यूब, ये हो गया कितना 10 का क्यूब। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज R विल बी 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब का होल रूट क्यूब। बाकी आंसर आप लोग खुद निकालना, क्यूब पहले निकाल देना, उनका सम कर देना, फिर उसका क्यूब रूट जितना भी होगा दैट विल बी द आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों सबका? कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है, बाकी सॉल्विंग लास्ट वाला पार्ट आप लोग खुद कर लेना उसको। 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब निकाल देना, जितना निकलेगा उसको सम कर देना, सम करके उसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकाल देना, क्योंकि R क्यूब था तो उधर जाने से क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो जितना भी सम होगा उसका क्यूब रूट निकालेंगे, देन विल गेट द R मिल जाएगा, और R विल बी द व्हाट, रेडियस ऑफ द लार्ज स्फीयर या फिर न्यू स्फीयर, वहाँ से आपका R का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया, आई होप उतना आप लोग कर लोगे। ठीक है, देन पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर बोला है ए 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स द डी इज गिवन 7 सेंटीमीटर, देन ऑब्वियसली बच्चों R विल बी कितना, 3.5 सेंटीमीटर। हाइट, डेप्थ बोला है, मीन्स वेल है मतलब उसका हाइट हो जाएगा, हाइट बोल दिया 20 मीटर डीप,
अच्छा, तो ये सिलेंडर के शेप में हो गया। एक वेल जो है वो सिलेंडर के शेप में होगा, उसका डायमीटर दिया था 7, तो आर हो गया 3.5 और उसका हाइट दिया मतलब डेप्थ दे दिया 20, मतलब उसका हाइट हो गया 20। ठीक है, तो वहां से मिट्टी निकाल के क्वेश्चन को समझो। ए 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform। मतलब 22, 14 और हाइट मतलब LVH, मतलब ऑब्वियसली एक फॉर्म कर रहा है प्लेटफॉर्म एक क्यूबर्ड शेप में, जहाँ से कि ये 22 मीटर ऑलरेडी दे दिया, मतलब उसका लेंथ ब्रेड्थ दे दिया 14 मीटर और उसका हाइट हमको निकालना है। मतलब ऑब्वियसली एक सिलेंडर क्यूबर्ड के शेप में हो गया, तो एक सिलेंडर को हम चेंज कर रहे हैं क्यूबर्ड के शेप में। सो बेसिकली मीनिंग वही है कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट, मतलब वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कितना मिट्टी मिलेगा, जितना वेल का वॉल्यूम होगा ऑब्वियसली जितना वॉल्यूम वेल का होगा वहां से मिट्टी निकालेंगे तो उसका वॉल्यूम ही निकलेगा ना, तो उसका वॉल्यूम जितना भी वॉल्यूम निकला उसको लेके एक कहाँ पे डाल दिए, एक प्लेटफॉर्म बना दिए। तो प्लेटफॉर्म जो बना दिए तो यहाँ से इसका वॉल्यूम को यहाँ पे बना दिया, तो जितना मिट्टी यहाँ से निकाले उसको लेके इसका प्लेटफॉर्म बना दिया। देन ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ द अर्थ और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबर्ड। सिंपल सी बात, ठीक है। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जितना होगा वो आफ्टर डिगिंग दोज अर्थ एंड स्प्रेड आउट इवनली टू फॉर्म ए क्यूबर्ड और प्लेटफॉर्म, देन ऑब्वियसली द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबर्ड। तो वहां से आपको निकालना है, ठीक है। सो गिवन लिख लेते जो है। सो गिवन इसके लिए उसका रेडियस हो गया आपका कितना 3.5 सेंटीमीटर, हाइट हो गया कितना बच्चों 20 मीटर, मीटर सेंटीमीटर 7 मीटर। हाँ ये सब मीटर में मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, ये मीटर है 3.5 मीटर, ये 20 मीटर। और इसका अगर मैं बोलूँ तो L हो गया 22 मीटर, ब्रेड्थ हो गया 14 मीटर, हाइट हमको निकालना है, ठीक है। सो आफ्टर क्या लिखेंगे, आफ्टर इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म वी हैव, क्या मिलेगा बच्चों हमको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज वेल, हाँ that is equal to volume of the cubord, that is a platform। ये जो सिलेंडर हमने लिखा ये किसका है, ये सिलेंडर मतलब हम वेल के लिए लिख रहे हैं और ये क्यूबर्ड मतलब हम किसके लिए लिख रहे हैं, प्लेटफॉर्म के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, ठीक है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है इसका आर लिया है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच विल बी एल इंटू बी इंटू कैपिटल एच कर देते हैं इसको, इसका एच अगर लिए हैं तो इसका कैपिटल एच कर देते हैं, तो ज़्यादा सिंपली हम H1 H2 भी कर सकते हैं, मैंने कैपिटल एच कर दिया कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए। पाई का वैल्यू 22/7, तो यहाँ पे सब वैल्यू गिवन है। ये हो गया आपका 22/7 इंटू इसका रेडियस कितना था 35/10 इंटू 35/10 इंटू एच बच्चों कितना था देखो 20, ये हो गया। इसका एल कितना था 22 इंटू बी कितना था 14 इंटू एच हमको निकालना है। इसको अगर कट कर देंगे तो 5 2 जा 2 10 जा 10 कटा, तो यहाँ पे बचा बस 22 इंटू 35, तो एच विल बी, इसको लेके डिवाइड कर दो तो 22 इंटू 35 ऊपर में है, उधर से आ गया कितना 22 इंटू 14, तो 22 20 भी कैंसिल, 7 2 जा, ये हो गया 7 5 जा, तो दैट इम्प्लाइज h इक्वल टू 2.5 मीटर, 5/2 2.5, ठीक है। सो हाइट ऑफ द क्यूबर्ड विल बी गिवन बाय 2.5 मीटर, ठीक है बच्चों। चेक कर लो अच्छे से उतना निकल रहा है कि नहीं। बस कैलकुलेशन हमने किया है, उसको इधर लेके हमने बस उसका कैलकुलेशन किया एंड आई होप कि सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आंसर भी दिया है 2.5 मीटर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द व्हाट क्यूबर्ड, फिर दोनों को इक्वलाइज किया, दोनों का फॉर्मूला डाला
फिर हमको h निकालना था, h को एक साइड में रख के बाकी सारा को उधर साइड में करके उसको कैंसिल आउट करके जो हमारा हाइट निकला दैट विल बी गिवन बाय 2.5 मीटर। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड आई होप कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जाम्स वगैरह में ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहता है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है कुछ 10th बोर्ड में। ठीक है, ध्यान से देखो और क्वेश्चन को पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है ये, वही वेल वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे वेल को हमने मिट्टी खोद के एक प्लेटफॉर्म बना दिया, यहाँ पे वो जो वेल है, दिस इज द वेल, हाँ ये वाला वेल है, और यहाँ पे जो ऐसा दिख रहा है ना, जो उसके चारों साइड में रहता है, एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का मतलब बच्चों क्या, जो चारों साइड में कुआं का रहता है ना, जहाँ पे आप लोग जाके खड़े होके पानी लेते हो या फिर बैठते हो, जो बोलते हो उड़िया में उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इसके चारों ओर जो रहता है दैट इज कॉल्ड एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, वेल का जितना भी मिट्टी था उसको निकाला और एम्बैंकमेंट बना दिया, जिसमें यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया गया था। इसका ये एम्बैंकमेंट बनाने के लिए इसी का वॉल्यूम को यूज कर दिया गया। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। मतलब क्या, डायमीटर कितना दिया 14, सो डी इज 14 मीटर। तो डी अगर 14 हुआ तो आर कितना हो गया बच्चों 7 मीटर। ये तो हो गया काम डायमीटर का। ये 4 नंबर हम पढ़े ना, अच्छा सॉरी मैंने रॉन्ग लिख दिया, मैं 3 नंबर पढ़ रहा हूँ। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, यहाँ पे डायमीटर 3 मीटर है। ये ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज 14 मीटर डीप, मतलब उसका हाइट दे दिया 14, ये हाइट, दैट हाइट इज 14 मीटर। ओके, and diameter D is 3 meter, so R will be 3/2 meter। ऐसे करके रखते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी होगा। ठीक है ना, R is 3/2 मीटर वेल का, सिलेंडर का। ठीक है, क्योंकि वो सिलेंडर शेप में। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring। एक सर्कुलर रिंग बना दिया गया। तो सर्कुलर रिंग जो होता है, कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, सर्कुलर रिंग जो बच्चों होता है उसका मतलब क्या होता है, वो एक होलो सिलेंडर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, होलो सिलेंडर के बराबर होता है। तो ये एम्बैंकमेंट जो है आप लोग विजुअलाइज करो, क्योंकि यहाँ पे 2D में मैं नहीं दिखा पा रहा, बट अगर आप लोग विजुअलाइज करोगे तो ये एम्बैंकमेंट जो होता है कुआं का चारों ओर, वो एक होलो सिलेंडर के रूप में होता है। क्योंकि ये वाला हिस्सा उसका खाली रहता है, देखो मिडिल वाला हिस्सा जो कि जहाँ से पानी निकलता है, पानी निकालते हैं हम। बाकी ये और जो रेड पार्ट जो दिख रहा है, ये जो रेड पार्ट आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट हमारा एम्बैंकमेंट का उधर भी होगा, लेकिन ये वाला जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ये नीचे में जा रहा है पानी। ठीक है, तो वो सर्कुलर रिंग एक किसका फॉर्म कर रहा है, होलो सिलेंडर का फॉर्मेट में वो है, फॉर्म में है। शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। तो ये विड्थ जो है, यहाँ से जो ये विड्थ दिया है ये 4 मीटर, यहाँ से जो ये विड्थ दिया है, मतलब ये जो विड्थ है, ये इसका विड्थ, ये वाला, ये जो विड्थ है ये कितना दिया है 4 मीटर दिया है। ठीक है, ध्यान से देखना। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। मतलब हमको ये हाइट को पूछा है, दैट हाइट, ये हाइट हमको पूछा है कितना होगा, एम्बैंकमेंट का हाइट कितना होगा वो पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, पहले क्वेश्चन को तो समझो, पहले क्वेश्चन जितना तक नहीं समझोगे नहीं कर पाओगे। एक वेल था, कुआं था, ठीक है, जहां से कि मिट्टी उठाया गया, मिट्टी उठा के उसको एक एम्बैंकमेंट बना दिए जो कुआं के चारों ओर रहता है, जो कि एक होलो सिलेंडर के रूप में रहता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के अनुसार अगर हम जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, दैट इज अ होलो सिलेंडर। तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम को हमको होलो सिलेंडर का वॉल्यूम के साथ इक्वल दिखाना है, वहां से रिलेट करके हमको एच का वैल्यू निकालना है, उसका हाइट निकालना है, होलो सिलेंडर का हाइट निकालना है। ठीक है, तो डाटा क्या क्या गिवन है, इसका डी गिवन है 3, तो आर हो गया 3/2,
इसका एच दिया है 14 मीटर, ये भी हो गया। और ये सर्कुलरिंग होलो सिलेंडर फॉर्म कर रहा है। तो पहले ध्यान से देखो, पहले में ये गिवन में ही सब कुछ छुपा है, ठीक है। तो गिवन अगर हम सिलेंडर का बात करें, अगर हम सिलेंडर मतलब वेल का अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसका डी हमको मिल गया कितना, डी छोड़ो, डी तो हमको मिल गया था, हमको आर से मतलब है। तो आर उसका मिल गया बच्चों कितना 3/2 मीटर। एच उसका कितना मिल गया 14 मीटर। तो बेसिकली सिलेंडर का हमको मिल गया। अभी हमको होलो सिलेंडर दैट इज एम्बैंकमेंट उसका निकाल लें, उसका निकालते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये होलो सिलेंडर क्या है, एम्बैंकमेंट है, जो हमको मतलब जिसका वॉल्यूम हमको निकालना। ये सिलेंडर क्या है, ये सिलेंडर है वेल, ठीक है। तो होलो सिलेंडर का बच्चों कैपिटल आर कितना होगा बताओ, स्मॉल आर कितना होगा, क्योंकि होलो सिलेंडर का हमको रेडियस चाहिए। देखो स्मॉल आर, ये तो आर है, मतलब ये उसका स्मॉल आर है, दिस वन, ये अगर सेंटर है यहाँ से इसका, तो ये अगर आर हुआ तो ये भी आर हुआ, यस नो। तो ये आर के साथ इक्वल होगा, तो इसका भी 3/2 मीटर होगा। 3/2 को हम 1.5 लिख सकते हैं, इसको 1.5 के फॉर्मेट में लिखो, ज़्यादा इजीली कर पाएंगे। 1.5 3/2 मतलब 1.5, तो इसका आर भी कितना हो गया 1.5 मीटर हो गया। देखो इसका अगर रेडियस 1.5 है तो इसका रेडियस भी, क्योंकि छोटा वाला जो सिलेंडर है ये वाला सिलेंडर के साथ इक्वल है, इसका रेडियस इतना, इसका रेडियस उतना। विड्थ बच्चों कितना दे दिया 4, तो इसका 1.5 + 4 दैट इज 5.5 मीटर। ये समझ में आया कि नहीं, चेक करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर नहीं समझ रहे हो तो कुछ नहीं समझ रहे हो आप लोग। देखो आर जो था इसका होलो सिलेंडर का, जो एम्बैंकमेंट का, ये होलो सिलेंडर में जब बोलूंगा मतलब समझना एम्बैंकमेंट है जो ये वाला, ठीक है। उसका जो स्मॉल आर है, उसका जो स्मॉल आर है ये इसके आर के साथ इक्वल होगा, क्योंकि इसका आर जितना है उसका आर भी उतना है। तो इसका मतलब वेल का आर कितना था 1.5, तो ऑब्वियसली सेम लेंथ में ही जा रहे हैं, तो इसका आर भी वही 1.5 होगा। तो स्मॉल आर हुआ 1.5, बट कैपिटल आर मतलब 2 सिलेंडर है ना, यहाँ पे एक छोटा सिलेंडर एक बड़ा सिलेंडर। तो बड़ा सिलेंडर को निकालने के लिए ये 1.5 में उसको विड्थ को भी ऐड करना पड़ेगा। विड्थ इज ऑलरेडी गिवन 4, चेक कर लो, विड्थ दिया था ना, एम्बैंकमेंट है, विड्थ दिया था 4, तो ये 1.5 + 4, तो इट विल बिकम 4.5। तो यही है टर्निंग पॉइंट हमारा क्वेश्चन का। तो आर, छोटा आर मिल गया 1.5, बड़ा आर मिला बच्चों कितना 5.5, इसका एच मिला कितना 14, इसका आर मिला कितना 1.5। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट इट्स एच, एम्बैंकमेंट का एच निकालना है हमको। ये H2 कर देता हूं मैं, इसको H1 कर देता है, ठीक है। तो अभी नाउ after spreading we have after spreading the मिट्टी और अर्थ टेकन आउट मतलब जो मिट्टी हमने, तो आफ्टर स्प्रेड करने के बाद क्या हम बता सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। ध्यान से देखो बच्चों, तो ये सिलेंडर किसके लिए, वेल के लिए, ये होलो सिलेंडर किसके लिए, एम्बैंकमेंट के लिए। डन, कंफ्यूज नहीं होने का है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बच्चों कैसे निकलता है, पाई स्मॉल r² इंटू एच। डन हो गया बच्चों, स्मॉल r² इंटू एच। तो इसको r ना लेके, r ले गए तो ले गए हैं, ठीक है। ये r सिलेंडर के लिए। होलो सिलेंडर का बच्चों कैसे निकलता है, तो आप लोगों को मैंने बताया था, पाई कैपिटल्स r² h, ये h1 h2 कर रहे हैं हम, h2 माइनस पाई स्मॉल r² h2। ये r और ये जो स्मॉल r, ये स्मॉल r सेम है, इसलिए मैंने r लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो पाई r² h1 इक्वल टू, यहाँ से कौन कॉमन जा रहा है, देखो पाई h2 कॉमन जा रहा है, सो दैट विल बिकम r2² कैपिटल r² माइनस स्मॉल r², क्योंकि पाई h2 दोनों में सेम है, तो पाई तो पहले से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये r का स्क्वायर कितना है बच्चों, देखो ये r 1.5, ठीक है। तो 1.5 मतलब 3/2 था ना, तो 3/2 इंटू h1 कितना था, हाइट कितना था 14, ये हो गया। अभी h2 तो हमको निकालना है,
H2 तो रहेगा ही, कैपिटल R कितना था देखो 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर हो गया। अभी यहां से H2 आप लोग निकाल सकते हो, तो मैं नहीं कर रहा, और इतना तक मैंने कर दिया। इसको सॉल्व करके बस सॉल्व कर देना इसको, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 7.5 इंटू 4.5 हो जाएगा, जितना भी होगा इसको कैलकुलेट कर देना बस, ठीक है। तो मैं अगर आप लोगों को लिख के दूँ तो, और नहीं लिख रहा मैं, इतना तक मैंने कर दिया, बस यहाँ पे तो कैलकुलेशन करना है, और यहाँ से कैलकुलेट करके हमको एट द एंड H2 का वैल्यू निकालना है, और H2 जो निकलेगा दैट विल बी अवर आंसर। कॉन्सेप्ट उसको समझ में आया, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। बस हमको देखना है कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो हमारा वेल था दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर दैट इज एम्बैकमेंट। फिर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का मैंने फॉर्मूला पुट किया पाई स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर जो होता है वो होता है बड़ा सिलेंडर का स्क्वायर, बड़ा सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस छोटा सिलेंडर का वॉल्यूम। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर H2 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर H2। तो पाई H2 कॉमन चला गया तो बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर H1 था, पाई पे कैंसिल हुआ, यहाँ पे आर स्क्वायर बचा 3/2 इंटू 3/2 इंटू H1 14। यहाँ पे H2 है क्योंकि H2 का वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि H2 हमको निकालना है, दैट इज H2 हाँ, और दैट इज H1। H1 का वैल्यू तो हमने पुट कर दिया, H2 का वैल्यू निकाला, आर कैपिटल आर हमारा 5.5 निकला था यहाँ पे, माइनस यहाँ पे आर का 1.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके ये जो भी वैल्यू होगा उसको लेके यहाँ पे डिवाइड कर देना। आफ्टर दैट विल गेट आवर H2 एंड H2 मिल गया तो हमको एम्बैकमेंट का हाइट मिल जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सॉल्व कर देना खुद से। और ये वाला तो क्वेश्चन मैंने बता ही दिया। यहाँ पे भी वैसे वेल का वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म जो बनाया गया था, ठीक है, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो ऐसे करके बहुत ही अच्छे से हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को भी अच्छे से कंप्लीट कर दिया। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। अच्छे से करना, कॉन्सेप्ट को समझना, ताकि क्लियरली आप लोग पूरा मैथ्स को कर सकते हो, ठीक है। देन अगर कंप्लीट है देन पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा सा अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 में। सो 1 2 3 4 हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर दिया, ठीक है। आई होप सबका कंप्लीट हो गया होगा अभी तक। 5 नंबर जो है वो थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन हो जा रहा है, इसलिए मैंने आप लोग को उसको होमवर्क दे दिया। बाकी 6 7 अभी मैं कर दे रहा हूँ। बाकी 8 और 9 जो रहेगा वो भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा, वो लोग आप लोग ट्राई करना। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन होगा तो मुझे बताना, ताकि मैं आप लोग को समझा सकूँ, ठीक है। तो अभी के लिए ये लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं, 6 नंबर और 7 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसको थोड़ा रीड करेंगे, पहले क्वेश्चन से बुक से रीड करेंगे, फिर उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। अच्छा 6 नंबर में बोला है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स। तो सिल्वर कॉइन बच्चों मतलब क्या हो गया? सिल्वर कॉइन मतलब वो एक क्या शेप में हो गया? ये है आप लोगों का सिल्वर कॉइन, मतलब ऑब्वियसली वो एक सिलेंडर के शेप में ही होगा, और वो एक क्यूबॉइड फॉर्म करने बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, सो D इज 1.75 centimeter. Okay, so obviously R will be 1.75 by 2 centimeter. ये हो गया R उसका रेडियस, क्योंकि एट द एंड हमको रेडियस चाहिए। एंड थिकनेस ऑफ 2 मीटर, थिकनेस बच्चों अगर दिया है ये हो उसका थिकनेस, तो 2 मिलीमीटर बोला है ना, हाँ 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाला सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। सेंटीमीटर हो गया। मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5 10 एंड 3.5। तो 5.5 हो गया लेंथ, फिर हो गया 10 सेंटीमीटर, और हाइट हो गया कितना? 3.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट भी दे दिया, कितना उसका डायमेंशन दे दिया, उसका हाइट हमको क्या चाहिए फिर? क्या बोला है? हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स। अच्छा, कितना सिल्वर कॉइन है? देखो यहाँ पे सब डायमेंशन दे दिया, इसका भी सेम डायमेंशन दे दिया। इसको हमने मेल्ट करके क्यूबॉइड बना रहे हैं, तो सिल्वर कॉइन से क्यूबॉइड बना जा रहा है, मीन्स सिलेंडर से क्यूबॉइड बना जा रहा है। बट कितना नंबर ऑफ सिलेंडर है या फिर कॉइन्स है मुझे नहीं पता, वो है नंबर ऑफ कॉइन्स हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले तो गिवन लिख देंगे, क्या क्या गिवन है, फिर देखते हैं जो होगा, ठीक है। सो गिवन, अगर हम सिलेंडर का बात करें
सिलेंडर मतलब क्या, कॉइन, ठीक है। उसका रेडियस बच्चों कितना दिया 1.75, मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 175/200 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट दैट इज डायमेंशन कितना दिया था 0.2, तो 2/10 सेंटीमीटर, 2/10 सेंटीमीटर, ये हो गया सिलेंडर का। वैसे क्यूबॉइड का कितना दिया है देखो डायमेंशन, एल दिया है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया है 5.5 सेंटीमीटर, या फिर ब्रेड्थ को लेने से भी होता, मैंने ले लिया, ठीक है। ये H1 कर देते हैं, इसको H2 कर देते हैं, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। सो एवरीथिंग इज गिवन, सिलेंडर का भी RH गिवन है, क्यूबॉइड का भी LVH गिवन है। तो हमको बोलना है कि कितना नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन है, तो हम क्या करते हैं ना, लेट नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इज इक्वल टू x, ठीक है। नाउ क्या लिख सकते हैं हम, जब रिकास्ट हो गया, आफ्टर रिकास्टिंग वॉल्यूम ऑफ n इंटू, क्योंकि कितना है तो मुझे नहीं पता ना, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर, क्योंकि कितना नंबर ऑफ सिलेंडर है या फिर कॉइन है मुझे नहीं पता, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड तो एक ही है ना, बट सिलेंडर या फिर कॉइन कितना है मुझे नहीं पता, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट विल बी गिवन बाय πr² h1, क्योंकि इसका हाइट हमने h1 लिया था, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड विल बी गिवन बाय l इंटू b इंटू h2। सिंपल सी बात। अभी बच्चों को कंफ्यूज, सर ये n कहाँ से आया, क्योंकि हमको बोला था कि हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर आफ्टर मेल्टिंग विल गेट ए क्यूबॉइड, तो हाउ मेनी मतलब कितना तो नहीं समझ, एक ही हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो जितना भी है उसको हमने n ले लिया। सो लेट द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स बी x, ये n कर दो, इसको n कर दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, n, ठीक है। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर, मतलब जितना है, अगर 5 है तो 5 इंटू वॉल्यूम, 7 है तो 7 इंटू वॉल्यूम, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अभी n का n रहा, ये वॉल्यूम ऑफ द ईच सिलेंडर का कितना हो गया πr² h1, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का कितना हो गया LV इंटू h2। अभी बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू अगर पुट करेंगे तो n इक्वल टू, डायरेक्टली उधर में ले जा रहा हूँ, LVH2 का वैल्यू आप लोग खुद से पुट करो, 10 5.5 मतलब 55 इंटू 3.3 मतलब 10, ये 10 और 10 नीचे आ गया 100 में, ठीक है, इंटू देखो ये 5.5 का 55/10 नीचे आ गया, 35 का 10 नीचे, तो 10 10 100 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पहले। अभी पाई को ले आओ, 22/7 को ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, एक साथ में कर रहा हूँ, ये जो पाई का वैल्यू 22 ऊपर गया 7, r² r कितना था देखो, अरे बाप रे, 175 इंटू 175, ऊपर में फिर दोनों 200 चला जाएगा, 200 इंटू 200, क्योंकि उसका स्क्वायर है ना, 175/200 175/200, तो दोनों जो नीचे वाला 200 तो ऊपर चला गया 200 में, h1 कितना है 2/10, तो ये 2 ऊपर में चला गया 10, बाप रे इतना बड़ा हो गया कैलकुलेशन, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद उसका n जितना भी होगा, जो आंसर होगा दैट विल बी द आंसर। तो कैलकुलेट आप लोग खुद से कर सकते हो, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, आप लोग खुद करना, मैं जितना सिंप्लीफाई कर सकता है कर ले दे रहा हूँ। ये 0 0 कटा, ये 10 10 कट गया, ठीक है, 100 कट गया, और बचा क्या, 2 को अगर कट करेंगे यहाँ पे तो ये सीधा 100 हो गया, 35 को कट करेंगे तो 35 5 जा 175, 5 11 जा कट गया, ये 11 2 जा यहाँ पे कैंसिल, 2 को कट करेंगे तो 100 हो गया, और बचा यहाँ पे 175, 175 को अगर 7 में कट करेंगे तो 7 2 जा 7 5 जा, ये 4 में कट करो, 4 यहाँ पे 100, तो n इक्वल टू 400। आई होप कि आंसर सही है, चेक कर लेते हैं। मेरा n का 400 निकल रहा है बच्चों, चेक कर लेते हैं, 13.3 पूरा परफेक्ट, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे मतलब पूरा परफेक्ट हमारा 400 निकल गया। सो द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स विल बी 400, ठीक है बच्चों। बहुत बड़ा कैलकुलेशन था, अगर नॉर्मली करेंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि 100 200 भर के था सब कुछ, ठीक है, तो सब कुछ कैंसिल हो गया,
आफ्टर दैट बचा बस 4 और 100, सो 400 जा 400 हो गया। सो n जो हमारा निकालना था, जो लेट द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स था n हमने लिया था, उसका वैल्यू कितना निकला 400। सो द आंसर विल बी देयर विल बी 400 सिल्वर कॉइन्स आफ्टर मेल्टिंग विल गेट ए क्यूबर्ड। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर योर क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि सबको समझ में भी आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था नंबर 6। ठीक है, डन बच्चों, कर लेना इसको, मैंने कैलकुलेशन भी कर लिया। अभी सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, हमारा एनसीईआरटी का 7 नंबर क्वेश्चन। ए सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट। अच्छा, एक सिलेंडर वाला बकेट है जिसका हाइट बोला है 32 सेंटीमीटर। सो दैट हाइट इज गिवन बाय 32 सेंटीमीटर एंड विथ रेडियस ऑफ बेस r is given 18 centimeter. So radius is given 18 and the height is given बच्चों कितना 32. Okay, is filled with sand. सैंड से फिल्ड हुआ है और उसको ऐसे करके, मतलब जब हम बाल्टी को लेके ऐसे सैंड को गिरा देंगे तो ऑब्वियसली देखना वो हिप जैसा हो जाएगा, कोनिकल हिप जैसे फॉर्म होता है, तो ये कोनिकल हिप जैसे फॉर्म हो जाएगा। देन ऑब्वियसली जब हम कन्वर्ट कर रहे या फिर डाल रहे यहाँ से जितना भी सैंड था यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन। सिंपल सी बात है, जितना यहाँ पे सैंड था सबको यहाँ पे डाल दे, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा इसका वॉल्यूम भी उतना होगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो कोन का क्या क्या दिया है, is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and conical heap of sand is formed. Conical heap मतलब obviously तुम लोग जब ऐसे सैंड को गिराओगे तो conical heap जैसे बन जाता है, कोन जैसे फॉर्म होता है वो conical form. If the height of the conical heap is 24, so the height of the conical heap, that height is given by 24 centimeter. Then 24 centimeter, हाँ, then find the radius and slant height of the heap. अच्छा, तो वो बोला है वो हमको रेडियस भी निकालो और L दैट इज स्लैंट हाइट, ये दोनों का वैल्यू हमको निकालने बोला है। ठीक है, वेरी गुड, लिख लेते हैं गिवन। सो गिवन, पहले सिलेंडर के लिए लिखते हैं। सिलेंडर जो है वो हमारा क्या है, बकेट है, और कोन जो है ये हमारा कॉनिकल हिप है। सिलेंडर का बच्चों रेडियस कितना गिवन है बताओ, 18 सेंटीमीटर। हाइट कितना बताएं, 32 सेंटीमीटर। इसका तो हो गया सिलेंडर का। कोन का देखते हैं, H बस गिवन है 24 सेंटीमीटर, L भी नहीं है, R भी नहीं है, दोनों का निकालना है। इसका R को मैं कैपिटल R ले जा रहा हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इस दोनों का L और R का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर है। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर that is bucket equal to volume of cone, सिंपल। ठीक है, तो क्या क्या है उसको थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। ये हमारा बकेट है जितना सैंड था यहाँ पे, और ये कोनिकल हिप है, मतलब जो बना हमारा कोन के शेप का। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला डालते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम बच्चों कितना होता है बताओ मुझे जल्दी जल्दी, पाई आर स्क्वायर H होता है ना, और इसका H1 ले जाते हैं, इसको H1 H2 कर देते हैं, या फिर H कैपिटल H कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। H1 H2 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पे स्मॉल r कैपिटल R कर दिया, यहाँ पे कैपिटल H और स्मॉल r कर दिया। ठीक है, तो ये पाई आर H इक्वल टू कॉनिकल का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ये होता है ना उसका वॉल्यूम कोन का। तो पाई पाई तो बच्चों कैंसिल दोनों साइड से, तो ये r कितना था 18, तो 18 इंटू हाइट कितना था, सब सेंटीमीटर में था तो देख लो थोड़ा, हाँ, इक्वल टू 1/3 इंटू ये r कितना था बच्चों, इसका r तो गिवन नहीं है तो r स्क्वायर लिखेंगे। h कितना गिवन था 24 गिवन था। ठीक है, हाँ, तो कैपिटल R विल बी हाउ मच, सबको उधर कर लो, कितना होगा, ये सब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 18 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 3, सॉरी 18 कहाँ से है, ये 32 था ना, 32, ये 3 था, ये 3 जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, होल डिवाइडेड बाय ये जो 24 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 6 3 जा 6 4 जा 4 8 जा हो गया, तो कितना हुआ देखो तो, ये 3 3 जा 9 8 9 जा 72 3 3 जा 9 8 9 8 जा 72 इंटू 18 8 2 जा 16 6 1 8 7 जा 56 57
1 2 जा 2, 1 7 जा 7, तो 6 9 12 ना, 6 9 12, हाँ, तो 1 2 9 6, तो आर स्क्वायर निकला, ये आर स्क्वायर निकला। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों 1296, देन आर विल बी हाउ मच, चेक कर लो, आर विल बी हाउ मच, 1296 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1296 का स्क्वायर रूट बच्चों कितना होता है, निकालो निकालो जल्दी से, कितना होगा बताओ मुझे, स्क्वायर रूट निकालना आता है तो सबको, हाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता अगर, कैसे करोगे फिर, 36 सेंटीमीटर में है ना बच्चों, 36 का जो होता है वो होता है क्या, तो रेडियस, तो मिल गया आंसर। बट ये रेडियस मिला बच्चों, अभी एल निकालना है, एल आप लोग खुद निकाल लेना। एल के लिए मैं आप लोगों को बस फॉर्मूला बता रहा हूँ, स्लैंट हाइट इक्वल टू कितना नेट, ये स्लैंट हाइट जो वो होता है, ये अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर हुआ, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये हो गया उसका हाइट कैपिटल एच, ये हो गया उसका आर कैपिटल आर, तो कितना होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर, तो दैट विल बिकम एच हमारा तो दिया है यहाँ पे 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस ये निकला 36 का स्क्वायर का होल रूट ओवर, तो जो भी निकलेगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल देना, जितना भी निकलेगा दैट विल बी द आंसर, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर योर 7 नंबर क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया, बाकी इतना जितना कैलकुलेशन बचा है वो तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो। एल का वैल्यू, स्लैंट हाइट जो निकलता है, सब कुछ मैंने बता दिया, बस उसका वैल्यू को पुट करके आप लोगों को आंसर को निकालना है, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर योर 6 नंबर एंड 7 नंबर ऑल्सो, एंड आई होप कि बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, और ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हो रहा है, समझना पड़ रहा है आप लोग को, नहीं समझोगे तो क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर योर बच्चों 3.3 एक्सरसाइज। बाकी जो रहा तुम लोग का क्वेश्चन नंबर, एक बचा आप लोग का 5 नंबर, एक बचा 8 नंबर, एक बचा 9 नंबर। सो ये 3 जो क्वेश्चन है ये आप लोग का होमवर्क है, जिसको कि आप लोग को करना है। सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर अटेंडिंग सच ए नाइस क्लास। ये बहुत ही अच्छा क्लास था, जिसमें कि हमने 13.2 का ऑलमोस्ट 70% to 80% क्वेश्चन कर दिया। बाकी जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रह गया, आप लोग उसको ट्राई करो, अगर नहीं हो पाएगा तो मुझे बताना, तो वो तीनों को भी मैं करके आप लोग को दे दूंगा। बट जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया, आई होप कि सबको ही कर लोगे बहुत ही अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को फेस नहीं करना पड़ेगा, तो कर लेना अच्छे से बच्चों उसको। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, जो कि लास्ट क्लास होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जिसमें कि हम फ्रस्टम जो है कॉन्सेप्ट उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन पॉज द वीडियो, एंड जितना भी बच्चों यहाँ पे लिखना है आप लोग थोड़ा सा आप लोग को कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट आज का हुआ बहुत ही अच्छे से हमने कवर कर लिया। एनसीईआरटी का लगभग हमने 70 to 80% कवर कर दिया। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन रह गए वो लोग आप लोग ट्राई करना। अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसको सॉल्व करके आप लोगों को सेंड कर दूँ, ठीक है। एंड जितना भी कॉन्सेप्ट लिखना था उसको नोट डाउन में अच्छे से नोट कॉपी में लिख देना, और जितना भी प्रॉब्लम था उसको अच्छे से सॉल्व करना, खुद से ट्राई करना। मैंने तो सब कुछ कर दिया, आप लोग फिर से खुद से ट्राई करने का ट्राई करना, और जहाँ पे अगर डाउट होगा तो सॉल्यूशन देख के आप लोग कर सकते हो। मैंने हर एक बिट को कर दिया, और जहाँ जहाँ पे सॉल्यूशन करना था मैंने सॉल्यूशन कर दिया था, और जहाँ जहाँ पे कैलकुलेशन रह गया वो आप लोग कंप्लीट करके उसका सॉल्यूशन को एनसीईआरटी के आंसर के साथ चेक कर लेना, ठीक है, कि सही हो रहा है कि नहीं। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा शेप से कौन सा शेप हम कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करें, कौन सा डायमेंशन को कैसे हम कन्वर्ट करें, वही सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर कॉन्सेप्ट विजुअलाइज आप लोग कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छे से आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो ये था आप लोग का लेक्चर नंबर 3। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फ्रस्टम ऑफ ए कोन। कोन का फ्रस्टम क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, वो लास्ट क्लास में डिस्कस करके हम हमारा चैप्टर नंबर 13 को भी बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। तो इन द लास्ट मंथ वी हैव कवर्ड आवर सरफेस एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड प्रोबेबिलिटी, एंड ये अभी कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 3 कॉन्सेप्ट था वो हम कंप्लीट कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट और कोई चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से इसको कवर कर लो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय हिंद।